क्वेश्चन इज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओरिजिनेट कैसे हुआ। इन बिगिनिंग कुछ सिंपल एल्गा और प्रोटिस्टेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओरिजिनेट हुआ था। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, या फिर कह लो कि बहुत ही इवॉल्व फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेट बैक इन दैट टाइम प्रोटेस्टेंट्स और जो सिंपल एल्गे है इन फेवरेबल कंडीशंस नॉर्मल तरीके से एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते थे और नई जनरेशन पैदा करते थे। बट जब कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती थी जब उनकी ऑफस्प्रिंग्स जिंदा नहीं रह सकते, उन कंडीशंस में वो गैमेट फॉर्मेशन करते थे। जो दोनों गैमीट्स बने हैं बाद में वो फ्यूज हो जाएंगे। उनकी फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होगा। वो जो जाइगोट है अपने आसपास एक थिक लेयर को डेवलप कर लेगा। अब उस जाइगोट को बोला जाता है जाइगोस्पोर। और जब बाद में कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, ये वाला जाइगोस्पोर जो है ये जर्मिनेट करेगा और एक नया इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करेगा। जो सिंपल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल इन क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, उनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको जाइगोस्पोर्स बोलते हैं, वो स्ट्रक्चरली आपस में सिमिलर होते हैं। अर्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था दैट वाज आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम एंड गैमस मतलब अगेन मैरिज। तो स्टार्टिंग में दोनों जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते थे और न्यू इंडिविजुअल बनाते थे। पर जो अब की आफ्टर एवोल्यूशन, जो अब की बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें, और प्रिमिटिव जो बहुत ही सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, उसमें ये डिफरेंस था कि पहले के जो गैमीट्स थे वो दोनों ही आपस में स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते थे। अब क्योंकि दोनों गैमीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम दोनों गैमीट्स को मेल और फीमेल गैमीट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट विद एवोल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन साइज, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हम मेल और फीमेल गैमीट जो है उनको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अनाइसोगैमी एंड oogammy। नेक्स्ट इज oogammy। oogammy में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनके साइज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो मेल गैमेट्स का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, और उसके कंपैरिजन में फीमेल गैमेट्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। दूसरा जो डिफरेंस है अनाइसोगैमी और oogammy में वो ये है कि अनाइसोगैमी में जो दोनों ही गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक गैमेट जो है वो मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है। बट इन केस ऑफ oogammy, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा। विद टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लस सेक्स ऑर्गन्स में भी एवोल्यूशन हुआ है। पहले जो सेक्स ऑर्गन्स होते थे उनकी डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट थी, बट विद एवोल्यूशन अब वो हार्मोन डिपेंडेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन हर प्रकार के पौधों और जानवरों में देखी जाती है, और कई बार ये भी देखा गया है, फॉर एग्जांपल इन क्लेमाइडोमोनास, कि एक से ज़्यादा तरीके की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने में आई। जैसे क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप्स की, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, तीनों ही तरीकों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखी जाती है। Now let's look at some of the definitions for words that we heard earlier. First is isogamy. Isogamy is a reproductive system where all gametes are similar in shape and size and there is no separation into male and female gametes. They are commonly seen in unicellular eukaryotes, and because gametes are indistinguishable, they can't be classified as male and female gametes.
Second is anisogamy. Anisogamy is a reproductive system where male and female gametes differ in shape and size and form. It is also called as heterogamy. Next is oogamy. Oogamy is a type of sexual reproduction where the gametes differ in size and form. Difference between anisogamy and oogamy is anisogamy is the fusion of two gametes that differ in size, while oogamy is a type of anisogamy where the female gametes is much larger and not motile, while male gametes are quite small and are motile. Let's look at some of the characteristics of anisogamy. फर्स्ट इज साइज. अब जिस पेरेंट ने स्मॉलर साइज का गैमीट बनाया है उस पेरेंट को मेल बोला जाएगा, और जिस पेरेंट ने लार्जर साइज का गैमीट बनाया है उसको फीमेल बोला जाएगा. सेकंड इज मोटिलिटी. जो दोनों ही गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, या फिर एक मोटाइल होगा और एक इमोटाइल होगा.